नमस्कार। हेडलाइन में आपका स्वागत है। नूरपुर बोर्ड स्थित राणा फार्म में विराट सनातन सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। आयोजन में मंच संचालक की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संघ के सह निदेशक राजेश पठानिया ने निभाई। उनके साथ ऋषि ओबराय, दीपक शर्मा और उनकी समस्त टीम भी शामिल थी। इस विराट सम्मेलन में पहली बार राष्ट्र, धर्म, शिक्षा और सुरक्षा पर खुले मंच पर बात की गई। वहीं इस सभा में उपस्थित विभिन्न संगठनों से लोग, स्कूलों के बच्चे, उनके अभिभावक और शिक्षक भी उपस्थित रहे। एक लिखित प्रतियोगिता भी आयोजित की गई जिसमें 50 बच्चों ने भाग लिया। बच्चों को उपरोक्त राष्ट्र, धर्म, शिक्षा और सुरक्षा के ऊपर एक निबंध लिखने को कहा गया। सबसे अच्छा लिखने वाले बच्चों को उनके स्कूलों में जाकर संस्था द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर स्वामी वेद प्रकाश सरस्वती जी ने धर्म के ऊपर व्याख्यान किया। अंतिम वक्ता बिलासपुर से कमल गौतम, जिन्होंने सुरक्षा पर अपना विशेष ज्ञान सभा में उपस्थित लोगों के सामने रखा। इस विषय में बात करते हैं। अर्जुन की जब हम बात करते हैं तो अर्जुन का व्यक्तित्व क्या था, आप पढ़िए जरा उसके बारे में। महाभारत में आप देखिए कि अर्जुन के बारे में जो महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसमें 1 अरब 66 करोड़ 20,000 लोगों का वध हुआ था। जिस युद्ध में 24,000 लोग जिस युद्ध में लापता हो गए, जिनका पता ही नहीं लगा, और घोड़े, खच्चर और दूसरे हाथी जानवरों का तो पता ही नहीं कि कितने मारे गए थे। इतने भीषण युद्ध को जिस व्यक्ति ने लड़ा, और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से क्या कहा था? अभी एक बच्चे ने उठ करके कहा कि अर्जुन के अंदर निर्बलता आ गई थी, लेकिन अर्जुन ने तो भगवान श्री कृष्ण से ये कहा था कि हे केशव, ये जो मेरे बंधुजन मेरे सामने खड़े हैं, इनको मारकर मुझे क्या मिलेगा? इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन को ये पता था कि मैं इन सबका वध कर दूंगा, मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं इनको मार दूंगा, इसीलिए उसने ये प्रश्न किया। तो कहने का भाव ये है कि आज भगवत गीता की प्रासंगिकता के ऊपर जब हम बात करते हैं तो उसको व्यवहारिक जीवन में, अभी हम कई बार बोलते हैं, अभी जब मैं ये दुर्व्यसनों की बात कर रहा था कि हमारे घरों में क्या स्थितियां हैं, भगवत गीता का स्वरूप, अब कई बार जो है माँ बाप बोल देते हैं अपने बच्चों को, ये तो हमारे घर में राक्षस पैदा हो गए। कोई शराबी अगर घर में है, कोई नशा करने वाला है, तो उसको यही कहते हैं ना कि ये तो राक्षस आ गया हमारे घर में, दानव आ गया है। माँ बाप बोल देते हैं, गुस्से में बोलते हैं। तो दानव कौन है, कौन नहीं है, कौन देव है, कौन दानव है, पढ़ो आप भगवत गीता का 16वां अध्याय, आपको स्पष्टता है, उसके गुणों के बारे में बताए, आपको स्पष्टता हो जाएगी। और आज जिस दानव की हम बात करते हैं, अर्जुन ने भगवान शिव के साथ युद्ध किया था। भगवान महादेव सब बलशाली कोई नहीं है, जो स्वयं काल का रूप है, उनके साथ जो व्यक्ति युद्ध कर रहा है वो बलहीन हो ही नहीं सकता। लेकिन आज के परिदृश्य में अगर हम देखें तो क्या आज के जो अर्जुन हैं, जो चिट्टे के नशे में जो है, जिनकी कमर सीधी नहीं हो रही है, जिनकी टांगे जो है ऊपर हैं, जो शराब के नशे में नालियों में गिरे हुए मिलेंगे, वो क्या अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा कर पाएंगे? कर पाएंगे? बताइए मुझे। जो खुद अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो अपनी बहन बेटी की सुरक्षा कर लेगा? वो अपने देश की, अपने राष्ट्र की, अपनी संस्कृति की सुरक्षा कर पाएगा? आज हमें किस प्रकार से अपने बच्चों को संस्कार देकर के अर्जुन तैयार करने हैं, उसका सबसे अप्रतिम उदाहरण जो है शिवाजी महाराज है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान मातृशक्ति का हो सकता है, क्योंकि शिवाजी महाराज को बनाने वाले उनके पिता नहीं थे, उनकी मां थी जीजाबाई। और उनके दिए हुए संस्कारों के कारण ही शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की। तो आज वो माएं कहां हैं? आज वो माताएं नहीं है हमारे समाज में जो बच्चों को वो संस्कार दें। महाभारत काल में एक द्रौपदी के ऊपर जो है आघात हुआ था, चीरहरण हुआ था। आज तो आपकी द्रौपदियां गली मोहल्ले में खुद चीरहरण करवा रही हैं, रील्स बना के। ये जो आपकी लड़कियां, बच्चियां जो है ठुमके लगा करके सोशल मीडिया के ऊपर खुद अपना चीरहरण करवा रही है। नहीं करवा रही है? आज तो किसी दुशासन को भी आने की आवश्यकता नहीं है। आज की द्रौपदियां खुद अपना चीरहरण करवा रही हैं। तो चिंतन इस विषय के ऊपर होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को, हमारी ये जो नौजवान पीढ़ी आज यहाँ बैठी है, ये किस दिशा में बढ़ रही है? आपको अर्जुन सा बलिष्ठ बनना है, या फिर आपको जो है, जो आज वर्तमान में चल रहा है,
जो पाश्चात्य कल्चर, मैं कल्चर कहूँगा क्योंकि वो संस्कृति नहीं है, संस्कृति केवल एक है, वो है सनातन, जो जीवन जीने की कला सिखाती है, जीवन जीने का उद्देश्य बताती है। बाकी ये सारे सभ्यताएं हैं, कल्चर हैं जो कालांतर में विकसित हुए हैं। तो अगर ये सनातन समाज ये चाहता है कि वास्तव में हमारा जो राष्ट्र है, जो राष्ट्र की परिकल्पना हम यहाँ से अभी इस मंच से दी गई कि राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है, राष्ट्र कोई भूखंड नहीं है, ये जमीन का टुकड़ा नहीं है। राष्ट्र ऐसे लोगों का समूह है, ऐसा जनमानस है जो एक संस्कृति को मानने वाला है। और संस्कृति कौन सी? वेदों से जो निकली है, उस संस्कृति को मानने वाले लोग ही भारत राष्ट्र के हिस्सा हो सकते हैं। बताया यहाँ से कि पाकिस्तान आज इसका हिस्सा नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, क्यों नहीं है, उसके भी कारण गिनाए यहाँ से। तो कहीं ना कहीं आज चिंतन इस विषय पे होना चाहिए कि आज हमारे वर्तमान परिदृश्य में हमारे जो धर्म ग्रंथ है वो कैसे प्रासंगिक हैं और किस प्रकार से हमारी युवा पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी जो है उस दिशा में बढ़ सकती है। सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो आज का जो सोशल मीडिया है उसमें देखिए आप, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और जो दूसरे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका रील्स बनाने के लिए सदुपयोग भी तो किया जा सकता है। क्या वहां पर अंग प्रदर्शन करके, भौंडा प्रदर्शन करके ही प्रसिद्धि पाई जा सकती है? आज की जो बच्चियां हैं उनके अंदर ये प्रवृत्ति बढ़ रही है, आज के नौजवानों के अंदर ये प्रवृत्ति बढ़ रही है। क्या सनातन के ऊपर बात नहीं हो सकती वहां पर? क्या हमारे नौजवान वो संकल्प लेकर के सनातन के ऊपर रीलें बना करके और छोटे छोटे एक एक श्लोक का या किसी का अनुवाद दे करके या कोई और सनातन से जुड़ी हुई चीजों को और यहाँ की संस्कृति से जुड़े हुए विषयों को उसमें रख करके क्या सनातन का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका केवल एक कारण है, संस्कार विहीन शिक्षा। सर, आज विराट सनातन सम्मेलन था, इसके बारे में हम आपने जो आज विचार रखे हैं जनता के समक्ष, लोगों के समक्ष या हिंदू सनातनियों के समक्ष, उसके बारे में बताइए सर। देखिए, ये बड़े सौभाग्य की और प्रसन्नता की बात है कि आज नूरपुर जैसे क्षेत्र में भी विराट सनातन सम्मेलन हुआ है। इसके लिए यहाँ की जो आयोजन समिति है और जो बंधु इस सारे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए लगे हुए थे वो सब बधाई के पात्र हैं और यहाँ का सनातन समाज बधाई का पात्र है, क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रमों से ही अपने समाज में एक नई चेतना जागेगी और राष्ट्र की जो अवधारणा जिसको हम पोषित करना चाहते हैं, सनातन जो है पोषित हो और ये समाज जो है संस्कारित समाज बन करके इस राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाए, उसकी परिकल्पना को साकार करने के लिए नूरपुर में ये पहला प्रयास हुआ है। और निश्चित तौर पर ये प्रयास मील का पत्थर साबित होगा और भविष्य में इसका विराट स्वरूप हमें देखने को मिलेगा। हिमाचल हेडलाइन न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।